मैनेजर किम चैप्टर 253। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मैनेजर किम एक सीक्रेट एजेंट बन के गए थे, बट उसके पीछे की कहानी हमने नहीं देखी थी। तो इस चैप्टर में वो पूरी कहानी बताई गई है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं पार्क जिन चोल बोल रहे होते हैं कि अगर हमको चाइल्ड फैमिली को कन्फ्रंट करना है तो हमको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर आदमी जानता है कि चाइल्ड फैमिली इस दुनिया की सबसे सीक्रेट फैमिली है। नो मैटर तुम उनको कितना भी ढूंढो, तुमको एक सिंगल थ्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी उनकी। दे आर ट्रूली लाइक घोस्ट्स। स्पेशली जब वो डिवाइन वॉर हुई उसके बाद से तो वो कंप्लीटली वैनिश हो गए विदाउट लेटिंग अ सिंगल ट्रेस। बट तुमको क्या लगता है हमारी इंटेलिजेंस टीम कौन है? बहुत ही ज्यादा रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने एक पावरफुल साउथ कोरियन पॉलिटिशियन को पकड़ा है, एंड ये इकलौता एक ऐसा बंदा है जिसके पास चाइल्ड फैमिली के कनेक्शंस है। एंड ये सब करने के लिए हमको रेबन ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। और वैसे भी रेबन ही एक ऐसा बंदा है जो अब तक चाइल्ड फैमिली के बारे में बहुत कुछ चीजें जानता है। विदाउट रेबन ये सब चीजें ढूंढना इम्पॉसिबल होते हमारे लिए। एंड द फैक्ट दैट डिवाइन ने उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया ये तो बहुत अनयूजुअल है ही, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी इंफॉर्मेशन कभी रिवील करते ही नहीं। आगे एरिस का ही एक बंदा बोलता है कि एनीवेज वो सब जाने दो, द नेम ऑफ दैट इन्फ्लुएंशियल कोरियन पॉलिटिशियन इज शिन वुक किम। एंड इसने तो एक बार रूलिंग पार्टी में एज अ लीडर भी सर्व किया है, एंड अभी के लिए वो इंडिपेंडेंट लॉ मेकर का इन्फ्लुएंस रखता है। एंड वो एक और चीज सर्व करता है, दैट इज चाइल्ड फैमिलीज पाइपलाइन। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि भाई ये बंदा भी जानता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कनेक्टेड है टू द चाइल्ड फैमिली। एंड ये इसी वजह से है क्योंकि चाइल्ड फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है अपने आप को हाइड करने में। बट उसमें एक और भी सच है कि ये जो पॉलिटिशियन है वो खुद से इंफॉर्मेशन डिग करता नहीं, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रॉम चाइल्ड फैमिली। क्योंकि अगर वो चाइल्ड फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन अगर ढूंढना चालू कर देगा तो वो उसको मार देगा डेफिनेटली। तो बाकियों को भी शिन वुक किम के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि उसने शायद एरिस को एक बार वाइप आउट करने का ट्राई किया था। तो हाँ, बाकी लोग भी शिन वुक किम को जानते हैं फ्रॉम द पास्ट। एंड आगे पार्क जिन चोल बताते हैं कि बिहाइंड द सीन उसने इवन नेशनल कोर सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो भी दूसरे कंट्री को लाइक सेल करने का ट्राई किया। टेक्नोलॉजी लीक एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इन शॉर्ट अगर बोले तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है फॉर जस्ट सम मनी। आगे पार्क जिन चोल बोलते हैं कि हाँ, इसी वजह से हमें बहुत ही फास्टली मूव करके इसे इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी, सो वी कैन फाइनली ब्रिंग दैट बास्टर्ड डाउन। एंड उसके पीछे जो भी बंदा है उसके बारे में हम पता लगा सके। आगे सीन शिफ्ट होता है एक लेडी पे जो अपने चिवावा के साथ लाइक उसके अपार्टमेंट में जा रही होती है। उतने में ये एक सिक्योरिटी आता है जो उसको बोलता है कि वेलकम बैक मैम। एंड वो बोलती है क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हूँ। एंड एक और चीज मिस्टर, कि मैं जानती हूँ कि हम एक रीडेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, बट स्टिल अपार्टमेंट की लॉबी इतनी फिल्दी इतनी गंदी क्यों है? क्या तुम जानते नहीं ये अपार्टमेंट कितने पैसे का है? तुम एटलीस्ट थोड़ी डिग्निटी मेंटेन कर सकते अराउंड दिस प्लेस। क्लीन दिस शिट फास्ट। एंड वो भाई सब तोड़ना चालू कर देते हैं, लाइक लिटरली उसने एक कुर्सी पर लात मार दी है। आगे जाके सिक्योरिटी उसको बोलता है कि वी नीड एयर कंडीशनिंग इन दिस अपार्टमेंट। एंड ये सुनने के बाद तुम उस लड़की का एक्सप्रेशन देख सकते हो, लाइक शी इज रियली मैड। वो बोलती है ऑनेस्टली भाई तुम लोग ऐसे वर्क करते हो इतने फिल्दी सिचुएशन में, एंड तुम्हें इतनी नर्व भी है कि तुम मुझे एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछो, वो भी सिक्योरिटी ऑफिस में। एटलीस्ट थोड़ी तो शर्म रखो। एंड उतने में उसका चिवावा जो हाथ में होता है वो चिल्लाने लग जाता है, जिससे वो बोलती है क्या हुआ चिवावा को? वो बोलती है उसको कि क्या तुम्हें टट्टी करनी है? तो वो सिक्योरिटी बोलता है कि मैम यहाँ पे थोड़ा टिश्यू है, टॉयलेट इधर आ जाओ। बट वो सुनने वाली थोड़ी है, वो चिवावा को सीधा खड़ा करती है एंड उधर ही उसकी टट्टी कर देती है। भाई ऐसे लोग क्यों रखते हैं अपार्टमेंट को? निकाल देना चाहिए इनको, बट हाँ दे हैव द मनी राइट, सो उनको निकाल भी तो नहीं सकते। एंड जस्ट लुक एट हर, भाई मारने का मन कर रहा है मुझे बहुत इसको देखने के बाद ही। वो चिवावा को वहां पे हगने देती है एंड बोलती है कि मुझे तुमको बीफ नहीं खिलाना चाहिए था कल, मैंने मिस्टेक कर दी। एंड वो सिक्योरिटी पे चिल्लाती है कि तुम वहां पे खड़े क्यों हो? उतने में उसका पति आता है एंड वो बोलता है कि क्या हुआ इतने ज्यादा कमोशन क्यों कर रहे हो? एंड उसका पति बोलता है कि यू फूलिश वुमन, अगर अदर रेजिडेंट यहाँ पे तुमको ऐसा एक्ट करते हुए देखेंगे तो क्या बोलेंगे? एंड हाँ, इस औरत का पति और कोई नहीं, वही है शिन वुक किम जो चाइल्ड फैमिली के साथ काम करता है। तो शिन वुक किम उसके वाइफ को बोलता है कि मैं तुमको हर बार बोला है कि केयरफुल रहना, बट तुम हमेशा ऐसा ही करती रहती हो। जिस पे वो रिस्पॉन्ड करती है हनी इट्स फाइन, वैसे भी नेबरहुड में जितने भी लोग हैं सब लोग तुमसे डरे हुए हैं, एंड मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से शादी की है। आगे बोलती है कि यू आर द बेस्ट
बेस्ट हनी। एंड ये सुनने के बाद भाई बंदा तो खुश हो जाता है ऑब्वियसली भाई। फिर उसके बाजू में जो सिक्योरिटी रहता है, उसके पर्सनल सिक्योरिटी, वो अपार्टमेंट के सिक्योरिटी पे चिल्लाने लग जाता है, बोलते है मिस्टर क्या कर रहे हो तुम, साफ करो ये सब, एंड उसी के लिए हम तुमको पे कर रहे हैं राइट। एंड भाई उसका मुंह देखो, देख के ही गुस्सा आ रहा है। आगे वापस एरिस पे सीन शिफ्ट होता है एंड अल्बर्ट किम आगे बताता है कि बाहर से अगर देखो तो ऐसा लगता है कि वो बंदा ऐसा है जो एक भी लॉ कभी तोड़ता ही नहीं, बट अगर अंदर घुसो तो हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा उसने स्कैंडल्स किए हैं, बहुत ही सस्पिशियस है वो। इवन ये सब होने के बाद भी कोई भी उसको रेड हैंडेडली पकड़ नहीं पाया है। बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे उसको पकड़ने का, लाइक अंडरकवर एजेंट बन के एंड ऑल, बट कोई भी उसको अब तक पकड़ नहीं पाया है, कोई भी स्कैंडल करते हुए। एंड हमारा चांस उसको पकड़ने का बहुत ही स्लिम है। आगे सीन शिफ्ट होता है उस सिक्योरिटी पे वापस, जो अभी भी वो कुत्ते की टट्टी निकाल रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि इस बंदे में बहुत ही ज्यादा लाइक गुदा है, ऐसा सबसे लाइक ओपनली बोलने में, सब कुछ करने में। एंड ये सब लाइक वो बातें कर ही रहा होता है मन ही मन में, उतने में ही सामने से आती है सुहा आहम, जो कि एक रिपोर्टर है, जो सिक्योरिटी को उठाती है एंड बोलती है क्या तुम सही हो। एंड वो सिक्योरिटी बोलते हैं हाँ मैं सही हूँ। एंड सुहा उसको पूछती है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो बिजनेस कार्ड है जो मैंने तुमको लास्ट टाइम दिया था। एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्ड करता है कि वेल मैं तो वो सब भूल गया। एंड वो लड़की वापस अपना एक कार्ड उस सिक्योरिटी को देते हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली उसको कॉल करने के लिए। आगे शिनवुक रिपोर्टर आहम को बोलता है कि तुम घर के अंदर क्यों नहीं आते, मेरे पास बहुत अच्छा लिकर पड़ा हुआ है घर पे। जिस पे रिपोर्टर आहम उसके मुंह पे बोल देती है कि नहीं भाई मुझे नहीं आना तुम्हारे घर पे। एंड वो सामने आती है एंड बोलती है शिनवुक किम एक दिन तुम इस सब चीजों के लिए बहुत ही गंदा पे करने वाले हो, लाइक तुमको मैं नहीं छोड़ने वाली। एंड अगर तुम ऐसे ही जीते रहोगे, तुम्हारा टाइम बहुत ही कम बचा है तुम्हारे हाथ में, अपने आप को देखते रहना, एक दिन तुम खत्म हो जाओगे। एंड आगे सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद उस सिक्योरिटी पे, जो रिपोर्टर आहम का कार्ड जो दिया हुआ है बिजनेस कार्ड, उसको देख रहा होता है एंड वो सब चीजें याद कर रहा होता है जब जब उसको हरास किया गया था बाय शिनवुक्स वाइफ। एंड उसके मैनेजर ने बहुत ही ज्यादा हरास किया है बंदे को, यू कैन सी दैट इन हिज फेस मैन। एंड वो कैसे न कैसे रिपोर्टर आहम को फोन कर देता है एंड बोलता है हेलो क्या तुम वही रिपोर्टर बोल रही हो जिसने मुझे बिजनेस कार्ड दिया था आज सुबह को। मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ जिसको तुमने रिपोर्ट कार्ड दिया था सुबह को जो चीजें हुई थी उसके बारे में मैं तुमको थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। एंड आहम भी बोल देती है कि हाँ बोलो ना, गो अहेड सर। एंड वो सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ था। एंड हम देखते हैं कि वो सब कुछ बता तो रहा होता है एंड रिपोर्टर भी सुन रही होती। उतने में ही थोड़ा कैमरा जूम आउट होता है एंड वी कैन सी दैट शी इज नन अदर देन पपेट ऑफ शिनवुक किम भाई। एंड यू कैन सी भाई किसी और बंदे को वो लोग पेल रहे होते हैं एट दिस पॉइंट। एंड भाई ये बंदी इतना बड़ा गेम खेलेगी, आई नेवर थॉट अबाउट दैट। आगे सीन शिफ्ट होता है शिनवुक एंड उसके वाइफ पे, जो लाइक उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रही होते हैं जिनसे इन्होंने लाइक रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट लिया था उसमें हमको कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही अंडर द टेबल उससे लाइक घूस खाई है कुछ ज्यादा ही, इसी वजह से वो थोड़ी प्रॉब्लम में रहती है। जिस पे शिनवुक रिस्पॉन्ड करता है कि एक चूहा भी बिल्ली को खा जाएगा अगर उसने बिल्ली को कॉर्नर कर दिया तो, सो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे लोगों को लाइक कॉर्नर करने के। एंड आगे वो बोलता है कि इसी वजह से ऑनेस्टली मैं तुमको बोलता हूँ कि हमेशा केयरफुल रहना अपने आजू बाजू के लोगों से, क्योंकि हर बार मैं तुमको अपने नेबरहुड की सिक्योरिटीज के बारे में एंड ऑल दैट मैं तुमको इन्फॉर्म करता नहीं बैठूंगा। एंड अगेन वापस इन शिफ्ट होता है रिपोर्टर आहम एंड शिनवुक किम जब उस बंदे को पेल रहे होते उधर, एंड वो वही बोल रहा होता है कि कितना उस लड़की को बताऊं मैं कि कितना रैकेट करती रहती है हर बार। एंड आहम का अभी भी उस सिक्योरिटी गार्ड से बातें चल रही होती है एंड वो उसको बोलती है कि कल सुबह एज सून एज द ऑफिस उगड़ जाएगा मैं तुम्हारे लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करूंगी। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स। भाई ऐसा ही होता है बिहाइंड द टेबल। एंड वो फोन काट देती है एंड शिनवुक को बोलती है कि कितने ज्यादा एनिमीज है भाई तुम्हारे। शिनवुक रिस्पॉन्ड करता है कि सी इसी वजह से अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं सस्पिशियस नहीं बनना चाहता, बट मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुझे अपने पीछे से मारना चाहते हैं। है रिपोर्टर आहम, इसीलिए लोगों को रेज करना चाहिए, नॉट एनलाइटन करना चाहिए। लोग एक्चुअली सोचते हैं कि भाई वो मेरे लेवल तक आ सकते हैं एंड लोग इवन ये भी सोचते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो मुझे नीचे गिरा सकते हैं। वर्थलेस पिग्स एंड डॉग्स। लाइक ये बंदा दिखा रहा है कि ये भाई एक्चुअली बड़ा बंदा है, इसके कॉन्वर्सेशन से तो यही लग रहा है। एंड हाँ भाई उसके देख सकते हो कनेक्शन के हिसाब से भाई ये बंदा पावरफुल तो है ऑब्वियसली।
इमीडिएटली। एंड आगे सीन शिफ्ट होता है सिक्योरिटी पे वापस, एंड सिक्योरिटी का एक बंदा बोल रहा होता है कि कोई नया बंदा यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है आज से। एंड जिस सिक्योरिटी ने रिपोर्टर अहम को इन्फॉर्म किया था अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन दिस बिल्डिंग, तो वो सिक्योरिटी बोलता है इतने जल्दी से ही क्यों नया बंदा आ रहा है। तो साथ वाला सिक्योरिटी बोलता है कि क्या बुरा क्या है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा होगा। एंड ये भी बोलता है आई सपोज दैट्स ट्रू। एंड पीछे से देखते हैं चिनवुक एंड उसकी वाइफ आ रही होती है, जिसको एक सिक्योरिटी बो डाउन करके बोलता है गुड मॉर्निंग सर। चिनवुक बोलता है कि आज कुछ सुबह को कुछ अच्छा हुआ है क्या, तुम इतना मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। एंड चिनवुक उसी बंदे के पीछे जाके बोलता है जिसने उसको रिपोर्ट किया था थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क कल के लिए, एंड आई एम सॉरी मेरी वाइफ ने तुमसे ऐसा बिहेव किया। अगर फ्री हो तो अपने इवनिंग को थोड़ा मुझे टाइम दे देना, एक थोड़ी सी कॉफी पियेंगे हम साथ में बैठ के। वेल कीप अप द गुड वर्क। ऐसा बोल के चिनवुक वहां से निकल जाता है। चिनवुक बोलता है कि सिक्योरिटी स्टाफ आज चेंज हो जाएगा। एंड उसकी वाइफ भी बोलती है ओह रियली। चिनवुक बोलता है आगे कि एक कुत्ता जो अपनी जगह को नहीं समझता एंड अपने ओनर को ही काटने चला जाता है, उसको तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। एंड आई होप जो अगला बंदा आएगा वो अपनी जगह को जानेगा। एंड जो अगला बंदा आ रहा है ही इज नन अदर देन मैनेजर किम, जो हमने पीछे चैप्टर में देखा था। एंड क्या लगता है मैनेजर किम अपनी जगह को नहीं जानते? भाई मैनेजर किम के पल्ले में मत घुसना, पेल देगा तेरे को। आगे सीन वापस एल्बर्ट किम पे शिफ्ट होता है। एंड एल्बर्ट किम बता रहा होता है कि चिनवुक किम ऐसा बंदा नहीं है जिसको तुम बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि उसके नेचुरल सस्पिशंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा एनिमीज है उसके, तो वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहता है हर टाइम पे। एंड उसने बहुत ही ज्यादा ट्रैप्स बिछा के रखे अपने आजू बाजू टू नॉट गेट सस्पिशियस रिपोर्टर हम जो हमने देखी थी अभी। एंड इसी वजह से डिस्पाइट कितने भी रूमर्स है उसके सराउंडिंग, अब तक वो अनटचेबल है, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया है। एंड उसी की वजह से बाय नेचर चिनवुक किम ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल जाता है जो उसके कंट्रोल के बाहर हो। एंड बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद शिफ्ट होता है वापस सिक्योरिटीज पे, जहाँ पे मैनेजर किम आ चुके हैं। एंड बाकी सब सिक्योरिटी मैनेजर किम को हेलो बोलते हैं एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड मैनेजर किम को देख के चिनवुक किम की वाइफ उस पे फिदा हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज मैनेजर किम की बॉडी इतनी तगड़ी है, दैट्स व्हाई मे बी। मैनेजर किम बताता है कि फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे आई एम गोइंग टू वर्क हियर। चिनवुक किम मैनेजर किम को देख के बोलता है कि इसको किधर देखा देखा लगा, फेमिलियर लग रहा है। तो वो आगे बोलता है सो मैनेजर किम हेड ऑफ द बाइको जनरल सिक्योरिटी टीम, तुम आज यहाँ पे सिक्योरिटी बनने वाले हो। मैनेजर किम भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। एंड ये सुनने के बाद अगेन उसकी वाइफ ब्लश करना चालू कर देती है एंड बोलती है हेलो, तो तुम हो आज नए वाले। एंड मैनेजर किम बोलते हैं हाँ। वापस उसकी वाइफ ब्लश करते करते बोलती है कि ओ माय गुडनेस लुक एट दोस ब्रॉड शोल्डर्स, शी इज रियली अट्रैक्टेड टू मैनेजर किम। जिस चीज को चिनवुक किम भी देख के समझ जाता है एंड बोलता है कि क्या हुआ भाई, मॉर्निंग से इतनी चिड़ी हुई थी, अभी अचानक से तुम्हारा मूड लाइट हो गया। एंड वो वहां से निकल जाते हैं दोनों ये सब बात करने के बाद। एंड जाते जाते वो बोल रहे होते कि क्या मैं एक जोक भी नहीं क्रैक कर सकती। एंड बोलती है कि चलो साथ में निकल जाते हैं। दोनों भी निकल ही रहे होते, उतने में ही मैनेजर किम एक्सक्यूज मी मैम बोल के चिनवुक की वाइफ की बैग पकड़ लेता है, जिससे ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो डर ही जाते हैं बाकी वाले, बट चिनवुक भी बहुत ही डर जाता है, गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। एंड सीन वापस एरिक्स में शिफ्ट होता है जब मैनेजर किम उसको बता रहे होते हैं कि तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा एंड चिनवुक किम का सीक्रेट फोन मुझे चुराना है। जिस पे अल्बर्ट किम वापस रिस्पॉन्ड करता है कि यस चिनवुक किम हैज अ सीक्रेट फोन, जिससे वो चाइल्ड फैमिली से कांटेक्ट में रहता है, तुमको उसको चुराना होगा। आगे वापस मैनेजर किम एंड चिनवुक किम पे सीन शिफ्ट हो जाता है एंड वो भी ये सब देख के हैरान है कि भाई कोई कैसे मेरे वाइफ के पॉकेट को हाथ लगा सकता है। मैनेजर किम बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं आई एम सॉरी मैम, क्या मैं थोड़ा अंदर देख सकता हूँ क्योंकि मैं सिक्योरिटी हूँ, बैग के अंदर कुछ सस्पिशियस तो नहीं है। एंड इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक अगले चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या होगा अगले चैप्टर में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैनेजर किम ने अभी उंगली की है, तो देखते हैं मैनेजर किम चिनवुक किम से कितना इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे वीडियो देखने आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऊपर 2-3 वीडियोस आ रहे होंगे, वॉच दैट एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।